दोस्तों, जब आप मेरे गार्डन में लगी हुई सब्जियों की ग्रोथ देखते हैं, बड़े बड़े पौधे देखते हैं, उनमें हो रही ढेर सारी फ्रूटिंग देखते हैं, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि मेरे पौधे इतने अच्छे क्यों बढ़ जाते हैं और आपके गार्डन में लगे हुए जो पौधे हैं वो इतना अच्छा क्यों नहीं बढ़ते, उनमें इतने अच्छे फ्रूट क्यों नहीं आते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पौधों की ग्रोथ रुक जाने के पीछे कौन से कारण होते हैं, अगर पौधे ने बढ़ना बंद कर दिया है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। उन सारे जो रीज़न हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि उन्हें आपको कैसे दूर करना है, जिससे आपके गार्डन में आप जो भी पौधा लगाएं, सब्जियों वाला पौधा, फल वाला पौधा या फूलों वाला पौधा, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। पूरी जानकारी मिलेगी, डिटेल जानकारी मिलेगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे इस सवाल पर कि सर बताइए, मेरे पौधे की ग्रोथ रुक गई है, जैसा मैंने लगाया था 2 हफ्ते से वैसे ही है, तो क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पौधे की ग्रोथ रुक गई है, क्या करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सर बता दीजिए, मेरे पौधे की ग्रोथ रुक गई है, कौन सा खाद देना है। तो मैं आपको पहले पौधे की ग्रोथ रुक जाने के पीछे के कारण समझा देता हूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप खाद दे दें और आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगे। सबसे पहला कारण जो सबसे आम है वह है मिट्टी का सही ना होना, पुअर पॉटिंग सॉइल। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप गमले में कोई भी सब्जियां या पौधा लगाएंगे तो उससे जो न्यूट्रिशन है उस गमले में जो मिट्टी है उसी से मिलने वाला है। अगर मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो जो आप पौधा लगाएंगे, जिस तरह से आपने उसे लगाया है, वो उसी कंडीशन में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा या बहुत धीमी गति से ग्रोथ करेगा। अब अच्छी मिट्टी और ख़राब मिट्टी क्या होती है, तो देखिए, जो मिट्टी आप यहाँ देख रहे हैं ये भुरभुरी मिट्टी है। इसमें न्यूट्रिशन अच्छे हैं, कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है। साथ में ये पोरस है, इसमें पानी नहीं रुकता। तो अच्छी मिट्टी की पहचान है, एक तो वो पोरस होनी चाहिए, जिसे वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल कहा जाता है। उसमें पानी ना रुके, इसके लिए क्या करना है, आपको उसे पोरस बनाना है, और पोरस होगी तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन होल से बाहर आ जाएगा। साथ में उसमें ज़रूरी न्यूट्रिशन होने चाहिए, क्योंकि पौधा अपने लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेगा, वो उस मिट्टी से ही लेगा। जैसे ये हमारी पत्ता गोभी लगी है तो इससे जो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं इस ग्रो बैग की मिट्टी से मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो घर बैठे बहुत अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 30% हमारी नॉर्मल मिट्टी लेना है। कोई भी जो मिट्टी है आपके आसपास वो ले लीजिए। 30% आप उसमें मिलाइए गोबर की खाद। इसके बाद 30% आपको मिलाना है कोकोपीट, और बाकी 10% में दूसरे न्यूट्रिशन जैसे नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, एप्सम सॉल्ट, इन्हें आपको मिलाना है। आपकी बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बनकर तैयार है। अगर आप इस तरह से मिट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप रेडी टू यूज पॉटिंग सॉइल खरीद सकते हैं वेबसाइट ऑर्गेनिक बाज़ार से। यहाँ पर आपको इस तरह से पैकेट में पॉटिंग सॉइल मिल जाएगी, जिसमें पहले से ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और इसमें डायरेक्ट आप जो है सब्जियों वाले पौधे या दूसरे जो भी पौधे आप लगाना चाहें लगा लें। तो पहला रीज़न, अगर पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए आपकी जो पॉटिंग सॉइल है वो कैसी है। अब पॉटिंग सॉइल के बाद दूसरा बड़ा रीज़न आता है जिससे पौधे ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, बढ़ना बंद कर देते हैं, वह है छोटा पॉट या इनसफिशिएंट पॉट ले लेना या छोटे गमले का इस्तेमाल करना। अब आप देखिए, छोटे गमले से होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सामने आप देख रहे हैं धनिया लगी है, यहाँ पालक लगी है, ये ऑब्वियसली छोटे गमले में हो जाती हैं ये सब्जियाँ। लेकिन फिर होता क्या है, जब आप बड़ी बड़ी सब्जियाँ, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पत्ता गोभी लगाई हुई है, ये बड़े ग्रो बैग में है तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर यही छोटे ग्रो बैग में होती तो फिर इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये अंगूर का पौधा लगा है। अंगूर के पौधे की बेल देखिए कितनी बड़ी है, और यहाँ पर ये अंगूर भी आ रहे हैं। अब मैंने ये जो यहाँ पर आपको पौधा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पिछले साल ही मैंने लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसी के साथ मैंने अंगूर की कटिंग लगाकर एक और पौधा बनाया था जो अभी केवल 1 फीट का ही है। वह बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि वो छोटे से पॉट में लगा है।
तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम पौधे लेकर आते हैं नर्सरी से या फिर हम खुद बीज से पौधे बनाते हैं, तो हम उन्हें छोटे छोटे ग्रो बैग या छोटे छोटे गमले में लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जगह है कई बार वो कम होती है, कई बार हमारे पास मिट्टी नहीं होती, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम वो छोटे ग्रो बैग में लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है, सही साइज़ का बड़ा ग्रो बैग लीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, जैसे मेरी ये पीली फूल गोभी है, ये पर्पल फूल गोभी है, ये इसमें फूल का साइज आप देखिए, मेरे हाथ से आपको पता चल रहा होगा कितना बड़ा है। और ये जो फूल गोभी हैं ये मैंने लगाई थी 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में, 2-2 पौधे लगाए थे, एक एक पौधा मैंने पहले ही उससे फूल गोभी हार्वेस्ट कर ली। तो सही साइज का ग्रो बैग या गमला इस्तेमाल करें। बड़े पौधे लगा रहे हैं जैसे कि फ्रूट प्लांट, जैसे कि केला आप लगा रहे हैं, अनार, अमरूद, पपीता, जैसे आप देखिए हमारा यहाँ पर पपीता लगा है, तो इसके लिए आपको 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लेना है। और छोटे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं तो इस तरह से 6 बाई 6 के पौधे, 6 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में भी पौधे लगा सकती हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी का लगा हुआ है हमारा प्लांट, 6 बाई 6 इंच का ये ग्रो बैग है। तो ग्रो बैग अच्छा लेंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगला कारण आ जाता है, हमने मिट्टी और ग्रो बैग अच्छा लेकर बना लिया, सबसे ज़रूरी जो होता है सूरज की धूप, सनलाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सनलाइट में ऐसा क्या है, मैं तो जहाँ मैंने पौधे रखे हैं वहाँ बिल्कुल सनलाइट आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस भी एरिया में अपना गमला रखा है, जिसमें पौधा लगा है, वहाँ पर दिन में कितनी देर की धूप आती है। अगर वहाँ प्रॉपर 6 से 8 घंटे धूप नहीं आती है तो सब्जियों वाले पौधे उतने अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। सब्जियों वाले पौधों को स्पेशली, जैसे आप ये टमाटर देख रहे हैं, इन्हें टमाटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलती है, इनके पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं और फिर इसी खाने से ये जो है फल बनाते हैं। तो जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हों, वो टमाटर हों या फिर आप इस तरह से देख रहे हैं तो बैगन हो, इनमें बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि सनलाइट की नीड होती है। ये आप देख रहे हैं फ्रेंच बीन्स है। तो हमें क्या करना है, हमारे पौधों को प्रॉपर सनलाइट में रखना है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से एक ही कंडीशन में रुका हुआ है, आप उन्हें उसकी जगह बदलिए और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देर दिन भर में, मैं दिन भर की बात कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ धूप आती हो। जब आप ऐसी जगह पर रखेंगे तो उनमें ग्रोथ भी अच्छी होने लगेगी और उनमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो सनलाइट को क्या करते हैं गार्डनर्स, इग्नोर कर देते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे लेकिन धूप पर ध्यान नहीं देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये देखिए कितने अच्छे मेरे बैगन लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पूरे दिन भर की धूप यहाँ मिलती है। इसके बाद जो आता है वो आता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि पोषक तत्वों की कमी। अब जो सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे मैंने चौथे नंबर पर रखा है। अब इसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि अगर आप पहले 3 क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे तो चौथे नंबर उतना काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप छोटे ग्रो बैग में कितना भी खाद दे दीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो हैं पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी NPK। अब NPK अगर हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में देना है तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस तरह से गमले की मिट्टी में आपको मिला देना है। इसके अलावा सरसों की खली बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, सरसों की खली दे सकते हैं आप। अगर आपने मिट्टी में बोन मील और दूसरी चीज़ें नहीं मिलाई हैं तो नीम खली और बोन मील भी आप दे सकते हैं। अगर आपने मिट्टी में मिला दी है तो एक सीज़न में एक बार के लिए सफिशिएंट होता है, अलग से बोन मील देने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो इन सारे फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाकर भी दे सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन में एक बार दीजिए। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद मिल जाए तो वो भी सेम आप दे सकते हैं 15 दिन में एक बार। सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो सरसों की खली की खाद बहुत अच्छी है। एप्सम सॉल्ट का आप स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप खाद में मिलाकर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट, पोटास, राख और भी बहुत सारे घरेलू फर्टिलाइज़र हैं। साथ में किचन बेस्ड कंपोस्ट अगर आप बनाते हैं तो किचन बेस्ड कंपोस्ट का महीने में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं मेरे गार्डन में किचन बेस्ड कंपोस्ट बनाता हूँ, कंपोस्ट बिन मैंने रखी हुई है, उसमें से जो कंपोस्ट निकलता है उसका इस्तेमाल मैं बहुत करता हूँ। तो किचन बेस्ड कंपोस्ट बहुत अच्छा है।
इसके बाद पांचवा जो पॉइंट आता है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत क्लाइमेट और सीजन में पौधे को लगा देना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ पर अभी भिंडी लगा दी थी, रेड ओकरा, जो कि सर्दी में नहीं होती, वो केवल गर्मी और रेनी सीजन में होती है। कल हमें यहाँ से वो सारी भिंडी हटानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी सर्दियाँ थोड़ी फिर से तेज हो गई हैं और पौधा ग्रो नहीं कर रहा था। इस कंडीशन में क्या था, मुझे उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि उनसे हमें कोई ग्रोथ नहीं मिलती। तो अगर आप अपने गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगा रहे हैं तो प्लीज़ उनका सीज़न ध्यान रखिए, कौन सी सब्जी किस सीज़न में लगती है, उनका टेम्परेचर ध्यान रखिए, आपके एरिया में क्या टेम्परेचर है, वह सब्जी उस टेम्परेचर में होती है कि नहीं। साथ में सीजन का ध्यान ज़रूर रखिए। अब हो सकता है कि आपको ब्रोकली खाना पसंद हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ब्रोकली लगाई हुई है, लेकिन ब्रोकली गर्मियों में नहीं होती, ये थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर में अच्छी होती है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो बहुत अच्छी होगी, जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा ब्रोकली नहीं होगी। तो मैंने अभी ब्रोकली लगा ली है, ये ब्रोकली मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मैं इस सीज़न ब्रोकली नहीं लगाऊंगा। फिर मैं लगाऊंगा आने वाला सीज़न, जो कि नेक्स्ट सीज़न होगा अक्टूबर नवंबर का, तब मैं फिर से ब्रोकली लगाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग क्या करते हैं, गलत सीज़न में सब्जियां लगा देते हैं और फिर वो उसका इंतज़ार करते हैं कि वो बढ़े, मुझे वहाँ से फ्रूट मिले। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी पौधे की ग्रोथ में, जो है बढ़ाने में। इन्हीं 5 कारणों से ग्रोथ रुकती है और इन्हीं 5 कारणों को आप दूर कर लेंगे, या जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको समझकर उनके हिसाब से आप गार्डनिंग करेंगे तो आपके गार्डन में लगे हुए पौधे भी हरे भरे रहेंगे, ढेर सारे फूल आएंगे और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं इसमें, जो मुझसे कई बार स्किप हो जाता है, कि जब भी आप जो भी पौधा लगाएं उसके बीज अच्छे इस्तेमाल करें। जैसे आप ये टमाटर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं, टमाटर का बीज बहुत अच्छा है। तो देखिए, हम अगर ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर पौधा लगाएंगे और अच्छा बीज नहीं लेंगे तो हो सकता है हमें उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले जितनी हमने उम्मीद की थी। तो आपको क्या करना है, अच्छे क्वालिटी के बीज लेना है। ये जो सब्जियां मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सारी सब्जियों के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप सेम क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं जो यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। चाहे ये आप पत्ता गोभी देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर ये बीन्स देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर ये कलरफुल गोभी देख रहे हैं, ये सारे सीड वहीं से लिए गए हैं, उन्हीं सीड का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मिट्टी और खाद भी मिल जाएगा और साथ में इस तरह से ग्रो बैग भी आपको मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। फिर भी अगर ग्रोथ नहीं होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग। वहाँ पर आप अपने प्लांट्स की इमेज मुझे भेजकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।